हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और एक इंडिगो की फ्लाइट पटना जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रही थी। प्लेन में 172 लोग सवार थे। जब ये प्लेन लैंडिंग कर रहा था तभी एक तेज चमचमाती रोशनी कॉकपिट में दाखिल हो गया। ये रोशनी इतनी तेज थी कि इसने पायलट को भी अंधा कर दिया। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। अब प्लेन को लैंड कराएं तो कैसे कराएं? आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ? इस तरह की रोशनी पायलट्स के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 17 अप्रैल 2025 शाम के करीब 6:40 इंडिगो की एक फ्लाइट पटना के जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ठीक उसी सिटी में कहीं डीजे बज रहा था। इस डीजे में लेजर लाइट लगी हुई थी। इन लाइट्स की इंटेंसिटी इतनी अधिक होती है कि अगर ये डायरेक्ट आंखों में पड़ जाए तो ये आंखों को भी डैमेज कर सकती है। और यही हुआ इंडिगो फ्लाइट के साथ। डीजे का लेजर लाइट डायरेक्ट पायलट के आंखों पर पड़ा और कुछ पलों के लिए वो अंधे हो गए, या यूं कहें कि आंखें चौंधी आ गई। नतीजा प्लेन अनस्टेबल हो गया। मे बी यहाँ पर उन्होंने ऑटो पायलट को ऑन कर दिया होगा और वो आईलेस की मदद से प्लेन को लैंड करा रहे होंगे, जिसकी वजह से उन्हें अधिक प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्लेन के ऑटो पायलट ने प्लेन को संभाल लिया होगा, पर अगेन लैंडिंग का समय बहुत ही क्रिटिकल समय होता है, इसलिए पायलट का पूरा ध्यान रनवे की ओर होना चाहिए, नहीं तो किसी भी पल एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। पायलट ने इसकी शिकायत भी किया। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पुलिस को कॉल करके उस डीजे वाले का पता लगाने के लिए निकल गई। वो पकड़ा गया या नहीं, इसके बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। ATC ने कहा कि प्लेन में इमरजेंसी की सिचुएशन हो चुकी थी, अलार्म्स बजने लगा था। ऐसा रोज रोज तो नहीं होता। अभी शादी का समय चल रहा है और सिटी में बहुत सारे मैरिज हॉल है। उन जगहों में डीजे साउंड के साथ साथ लेजर लाइट का भी यूज कर लेते हैं, जिससे पायलट को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो एक कोइंसिडेंट था, डीजे का लाइट ऊपर की ओर गया और इत्तेफाक से ठीक उसी समय उसी जगह पर प्लेन आ गया। ऐसा तो रोज रोज नहीं होता होगा। चलिए ठीक है, आपके इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। मे बी ये इत्तेफाक से हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर लेजर अटैक जानबूझकर की जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। डीजे लाइट को साइड में करो। अमेज़न या लोकल मार्केट्स में बहुत ही सस्ते दामों पर लेजर लाइट मिल जाता है और एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले बहुत से ऐसे लोग इसे खरीद कर बिना किसी मतलब के पायलट को परेशान करते रहते हैं। मे बी यहाँ पर भी आपको लग सकता है कि ऐसे पागल लोग तो दुनिया में इक्का दुक्का होगा ही, तो चला दिया होगा लेजर लाइट। इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये मैटर कितना सीरियस है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 2024 में 12,840 बार लेजर अटैक किया गया। इवन अभी 2025 में ही जनवरी से लेकर अप्रैल तक इन 4 महीनों में ही 2,846 बार प्लेन पर लेजर अटैक किया जा चुका है। पिछले 10 सालों का डेटा हमारे पास है। इस डेटा को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि पिछले 10 सालों से एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब प्लेन पर लेजर अटैक ना किया गया हो। 2023 में तो सबसे अधिक 13,304 बार, यानी कि ऑन एवरेज एक दिन में 36 बार प्लेन पर लेजर अटैक होता है। ऐसा करने के लिए नॉर्मली कुछ इस तरह के लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसे खरीदने के लिए कोई एज लिमिट भी नहीं है, बच्चा भी इसे खरीद सकता है। लेजर अटैक जैसे पागलपन कारनामा ज्यादातर बच्चे या कम उम्र के लोग ही करते हैं। प्राइस कम होने की वजह से बच्चे भी इसे आसानी से खरीद सकते हैं, सिर्फ अपने पॉकेट मनी से। और आए दिन ऐसे लोग पायलट्स को परेशान किया करते हैं। आज के डेट में ये परेशानी इतनी बढ़ चुकी है कि बकायदा पायलट्स को इससे बचने का तरीका भी सिखाया जाने लगा है। अगर मैं किसी प्लेन का पायलट होता और मेरे साथ ऐसी घटना हो जाती, कोई ग्राउंड से लेजर लाइट से अटैक करता, तो इससे बचने के लिए सबसे पहले मैं अपने पायलट साथी को अलर्ट करूंगा, ताकि अगर मेरी आंखों पर अटैक भी हो जाए तो मेरे साथी को पायलट उस दौरान प्लेन को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा आंखों का डायरेक्शन मैं कभी भी उस लेजर लाइट की ओर नहीं करूंगा और पूरा ध्यान इंस्ट्रूमेंट्स पर रखूंगा, ताकि उस लाइट का कांटेक्ट मेरी आंखों से ना हो।
कई लोग तो मुझे ये भी बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई बंदा करता है तो मैं सबसे पहले उस बिल्डिंग को देखूंगा और केस करूंगा कि उसी बिल्डिंग से लेजर लाइट आ रही थी। तो भाई देखो, मैं तो बस यही कहूंगा कि अगर आप पायलट हो तो ऐसी गलती मत करना, और अगर आप पैसेंजर हो तो आप उस लेजर लाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो किस बिल्डिंग से आ रही है। इसका आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं ताकि इस तरह के पागलों पर उचित कार्रवाई की जा सके। अब क्योंकि यहाँ पर मैं प्लेन उड़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि फिलहाल मैं उस बंदे का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए मेरा पूरा ध्यान लैंडिंग की ओर होना चाहिए। इसके अलावा कॉकपिट में मौजूद सामान जैसे कोई बुक या टैबलेट की मदद से सामने से आने वाली लाइट को हम कवर कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसा कि कार्स में होता है। और इसी तरह से प्लेन को रनवे की ओर बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पर प्लेन को हम ऑटो पायलट में ही रखेंगे ताकि इन केस अगर आंखों पर लाइटनिंग हो जाती है तो एटलीस्ट प्लेन को पता हो कि उसे क्या करना है। इवन कॉकपिट में को पायलट भी है, इसलिए प्लेन के कंट्रोल्स को हैंड ओवर किया जा सकता है। ज्यादा प्रॉब्लम तब हो सकती है जब प्लेन में आप अकेले पायलट हो, इसलिए सबसे आसान तरीका यही है कि ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो थ्रस्ट को बढ़ाओ और गो अराउंड के लिए निकल जाओ। साल 2008 से पहले ऐसा कोई रूल ही नहीं था कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके, लेकिन बाद में ये नियम बना दिया गया और इसे इलीगल घोषित कर दिया गया। आज अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसे जेल भी हो सकती है, फाइन भी पे करना पड़ सकता है। पर ये तो हुई उन लेजर अटैक्स की जिन्हें जानबूझकर परफॉर्म किया जाता है, लेकिन कई बार दोस्तों लोगों का ऐसा मकसद नहीं होता कि वो पायलट को परेशान करे लेजर लाइट से। आज कहीं शादी पार्टी फंक्शन या कोई सेलिब्रेशन होता है तो ऐसे केस में भी इस तरह के लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आउटडोर में, और ये लाइट्स कई किलोमीटर दूर तक भी जा सकती है। इस तरह के लेजर लाइट्स वाला फंक्शन एयरपोर्ट के आसपास ना हो, इसके लिए भी एक रूल बनाया गया है। इस रूल के अनुसार एयरपोर्ट को 3 एरिया में डिवाइड किया जाता है। सबसे इनर एरिया को कहा जाता है लेजर बीम फ्री फ्लाइट जोन, यानी कि LFFZ, यानी कि इस एरिया में लेजर बीम ना के बराबर होना चाहिए। कोई भी शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, लेजर लाइट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के लाइट्स का यूज करना है तो उसके इंटेंसिटी को कम करना पड़ेगा, इतना कम कि वो ज्यादा दूर तक ना जा सके, या फिर इस तरह के लाइट्स का उपयोग बंद कमरे में भी किया जा सकता है। इस जोन का एरिया रनवे से लगभग 4 किलोमीटर तक का होता है। दूसरा जोन होता है लेजर बीम क्रिटिकल फ्लाइट जोन। इसका एरिया करीब 19 किलोमीटर तक का होता है, रनवे से 19 किलोमीटर दूर। और ये रूल सिर्फ नीचे नहीं, और ये रूल सिर्फ ग्राउंड में नहीं बल्कि ऊंचाई पर भी लागू होता है। ऊपर आसमान में भी कोई लेजर शोन नहीं होना चाहिए। इस एरिया का भी जो लाइट का इंटेंसिटी होता है वो भी निर्धारित किया जाता है। और आखिरी जोन होता है लेजर बीम सेंसिटिव फ्लाइट जोन। यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतने सारे रूल्स के बनने के बाद भी पटना में ये डीजे वाला हादसा हो गया जिसने 172 लोगों की जान मुश्किल में डाल दी। इवन मुझे लगता है डीजे वाले को भी पता नहीं होगा कि इस तरह का कोई रूल भी होता है। अगर कोई डीजे बजाता है एयरपोर्ट के आसपास तो भाई बताना मुझे नीचे कमेंट करके। क्या आपको इस वीडियो से पहले इन रूल्स के बारे में पता था? फाइनली वीडियो के अंत में मैं कुछ अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि इस तरह के लेजर लाइट्स का उपयोग ना करें। अगर आप एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं और अगर आप किसी को देखते हैं कि कोई लेजर लाइट से प्लेन पर अटैक कर रहा है तो इसकी सूचना आप पुलिस को दे सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को इन लेजर लाइट्स के लिए भी रूल बनाना चाहिए, जैसे कि एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी इस तरह के लेजर लाइट को खरीद नहीं सकता, ना ही ऑफलाइन और ना ही ऑनलाइन। अगर आप फिर भी इसे खरीदना चाहते हैं तो इसकी वेरिफिकेशन भी होना चाहिए कि इस लाइट को खरीदने का मकसद क्या है। और बच्चों को तो ये लाइट बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। दुनिया में कई देश ऐसा है जो इस तरह के लाइट्स को बैन कर चुका है, जो इस तरह के लाइट्स को एयरपोर्ट के आसपास बैन कर चुके हैं। अगर खरीदना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। मुझे लगता है इस तरह के रूल्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए और एयरपोर्ट के आसपास जागरूकता फैलानी चाहिए कि आपके एक छोटे से फन की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।